ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम दीपावली वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों की दीपावली वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आपकी स्वास्थ्य, हेल्थ, आपका आर्थिक स्थिति, वेल्थ की चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको कुछ संबंधित उपाय भी बताएंगे और आशा करेंगे कि आप लोग उन उपायों को इस वर्ष करके अपने जीवन को दीपावली वर्ष 25-26 में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस बात को इग्नोर करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में दीपावली पर्व त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सोमवार का दिन है, कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन अमावस्या भी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या को दीपावली पर मनाया जाता है। राहु काल 20 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:55 से 9:20 सुबह तक रहेगा। इस दौरान आप कोई खरीदारी ना करें, कोई पूजन अर्चना ना करें। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं जो कि उनकी नीच अवस्था है। इसी प्रकार चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में संचार करेंगे। कन्या राशि में साथ में शुक्र ग्रह भी बैठे हुए हैं जो कि नीच अवस्था में संचार कर रहे हैं। अंग दृष्टि के हिसाब से जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 का साल मंगल का साल है और अंग दृष्टि के हिसाब से अगला साल 2026 सूर्य का साल है। इस प्रकार 20 अक्टूबर जो कि अंक 2 को दर्शाता है, चंद्रमा को दर्शाता है, मंगल और सूर्य तीनों की मित्रता होने से हम कह सकते हैं कि दीपावली वर्ष 2025-26 सभी जातकों के लिए, अधिकांश राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा, सफल रहेगा। इस वर्ष में सभी जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, देश में भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सरकार भी अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देगी। इसी प्रकार बड़े बुजुर्गों के लिए भी अच्छे अच्छे कानून आएंगे, उनकी समस्याओं का निदान होगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपावली के दिन ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है। तो दीपावली के दिन गुरु ग्रह कर्क राशि में संचार करेंगे। इस समय गुरु ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। इस प्रकार कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी गई है जो कि काफी सौभाग्यशाली संचार है। इसी प्रकार केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करते रहेंगे। चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में शुक्र के साथ संबंध बना रहे हैं। सूर्य ग्रह जैसा कि हमने बताया कि तुला राशि में संचार करेंगे, साथ में मंगल और बुध की युति रहेगी। इसी प्रकार राहु ग्रह कुंभ राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर आगामी 2025-26 दीपावली वर्ष का फलादेश बनाया गया है। तो अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, दीपावली वर्ष 2025-26 कर्क राशि जातकों के लिए स्वास्थ्य और आर्थिक तौर पर कुछ मिला जुला या मध्यम रहेगा। यह वर्ष आपके लिए आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आप ऐसा करेंगे। इसी प्रकार करियर और व्यवसाय के तौर पर और आर्थिक दृष्टि के तौर पर भी यह आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। लेकिन परिवार के साथ साथ आपको तालमेल बनाने की इस साल आवश्यकता अवश्य रहेगी। दीपावली वर्ष 25-26 में परिवार बुद्धि में कभी कभी भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस वर्ष अधिक जिद ना करें और नकारात्मक बुद्धि या वाणी के ऊपर भी अंकुश बनाए रखें। वाणी की मिठास और खान पान की शुद्धता के ऊपर भी इस वर्ष विशेष ध्यान दें
आंखों संबंधित, मुख संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा पेट पाचन संबंधी रोग, इन्फेक्शन, पैरों और नसों के रोग भी इस साल आपको परेशान कर सकते हैं। इस प्रकार आपको स्वास्थ्य इस वर्ष कुछ मिला जुला रहेगा। आर्थिक स्थिति देखिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच जैसा कि हमने बताया कि गुरु ग्रह आपकी लगन में, आपकी राशि में आएगा और उसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में रहेगी। इस प्रकार इस वर्ष आपके विवाह होने की संभावना अवश्य बनी हुई है। प्रेम प्रसंग भी बन सकते हैं। नए नए पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, सहयोग मिलेगा। दैनिक व्यवसाय और कार्यों के ऊपर भी आपको सुख, संतोष और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपकी बुद्धि, जोश एवं विवेकशीलता से इस वर्ष भरी रहेगी। इस दौरान आपको इस वर्ष नौकरी का लाभ, सेवा संबंधी अनुबंध, इंश्योरेंस, लोन, ईश्वरीय कृपा से आपको लाभ होगा। इस वर्ष आपका पराक्रम भी बढ़ा रहेगा जिससे आपको लाभ होगा। जनवरी 26 से दूर स्थानों के संबंधों से आपको संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों के ऊपर लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त शनि भी दिसंबर में मार्गी होंगे। ऐसा होने से जनवरी 26 से जीवन साथी, पार्टनरशिप द्वारा आपके आय में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। बंधुओं से संबंधों में संतोष बढ़ेगा। नौकरी के लिए जनवरी से मई तक आपको कुछ दूर जाना भी अवश्य पड़ सकता है या आपके लिए कोई नौकरी दूर स्थान पर लग सकती है। इसी प्रकार जून 26 से अक्टूबर में आप कुछ ऑनलाइन या घर से संबंधित काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर करियर की दृष्टि से यह वर्ष आपको स्थिरता देने वाला है। आपको पदोन्नति होगी, आय में वृद्धि होगी और संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए दीपावली वर्ष 25-26 आपको सफलता देने वाला है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस वर्ष मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खान पान के लिए कुछ देना चाहिए। इसी प्रकार पूरे वर्ष आपको हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। हो सके तो पुखराज या सोने की अंगूठी अपने हाथों में अवश्य धारण करनी चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए दीपावली वर्ष 2025-26 के आरंभ में आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह तुला राशि में नीच अवस्था में संचार कर रहा है। ऐसा होने से इसके अतिरिक्त सिंह राशि पर अभी शनि की ढैया भी चल रही है। अतः आपको अक्टूबर नवंबर में अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके शारीरिक शक्ति में थोड़ी कमी अवश्य बनी रह सकती है। इसके अलावा भ्रम और तनाव की स्थिति भी बीच बीच में पूरे वर्ष अवश्य बनी रहेगी। आपको मानसिक तौर पर भी थोड़ा भ्रम, थोड़ा तनाव विशेष रह सकता है। आपको अपने दाम्पत्य जीवन, दैनिक के कार्यों में, व्यवसाय में भ्रम और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। शारीरिक तौर पर आपको अपने पेट और पाचन संबंधी इन्फेक्शन, लीवर के इन्फेक्शन, आंखों से संबंधित परेशानियां भी बीच बीच में सता सकती हैं। शनि के अष्टम भाव पूरे साल में रहेंगे। ऐसा होने से शनि के वक्री और मार्गी होने से भी या अस्त होने से भी आप में बीच बीच में आलस की भावना बनी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस विशाल ध्यान रखें। उन पर कुछ धन व्यय होता हुआ और समय व्यय होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसलिए पूरे साल किसी भी बीमारी या रोग को नजरअंदाज ना करें। यथा समय पर उसका इलाज अवश्य करें, अन्यथा बीमारी बढ़ सकती है। करियर में आपका कुछ उतार और चढ़ाव अवश्य बना रहेगा। मानसिक तनाव भी रह सकता है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि पूरे साल आप स्वयं और आपका जीवन साथी तामसिक आहार से बचें, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, व्यायाम करें, सुबह की सैर करें और सूझबूझ और विवेकशीलता के साथ अपने कार्यों को संपन्न करें। तो यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ मिला जुला अवश्य रहेगा। अब हम सिंह राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए दीपावली वर्ष के आरंभ में ही गुरु ग्रह 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में संचार करेंगे। कर्क राशि आपकी राशि से द्वादश पड़ती है। ऐसा होने से आपकी आय की तुलना में कुछ व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। नवंबर दिसंबर में आपका व्यय कुछ शुभ कार्यों के ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। आप छोटी मोटी कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। धन का निवेश करते हुए भी दिखाई देंगे, जिससे आपको दीर्घकालीन तौर पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। 15 दिसंबर से पुनः जब सूर्य ग्रह गुरु के साथ संबंध बनाएंगे
तो आपकी आय और लाभ में वृद्धि होगी। दैनिक कार्यों पर, व्यवसाय के ऊपर भी अचानक आपको कभी कभी बड़ा लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई डील आपकी मैच्योर होने से बीच में अटक जाए। वक्री शनि के प्रभाव से करियर और व्यवसाय में थोड़े बहुत आलस की भावना भी बीच बीच में बनी रहेगी, कंपटीशन की भावना भी बनी रहेगी। इसी प्रकार 15 दिसंबर से शनि जब मार्गी होंगे तो पार्टनरशिप, ससुराल, जीवन साथी द्वारा आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप निवेश भी करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान शनि के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी हुई आरंभ होगी। फंसे हुए धन की पुनः वापसी भी 15 दिसंबर के बाद मिलने की संभावना अवश्य बनी हुई है। अप्रैल 26 के बाद वित्तीय निर्णय आपको सलाह दी जाती है कि सोच समझकर करें, लालच से बचें और पारिवारिक कार्यों पर भी ध्यान अवश्य दें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण भी धन खर्च होने के इस वर्ष अवश्य योग बने हुए हैं, इसलिए बीमारी से बचने के लिए यथासंभव उपाय करते रहें और धन व्यय बीच में करते रहें। वैसे 26 का साल अंग दृष्टि से सूर्य का ही साल है, जो कि आपकी राशि का स्वामी है। अतः आपका इस साल आय, आपके ऊपर शनि की ढैया भी है, इस प्रकार मिला जुला प्रभाव पड़ा रहेगा। आर्थिक स्थिति के ऊपर कभी कभी मतभेद भी रह सकते हैं। अतः आप सूझबूझ से निर्णय करें, विवेकशीलता, धैर्य के साथ प्रदर्शन करेंगे तो दीपावली 2025 और 26 का वर्ष आपको मिला जुला परिणाम देता हुआ दिखाई देगा और उत्तरोत्तर आपकी आय में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले जातकों को प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जल में काले तिल अवश्य डालने चाहिए और सूर्य मंत्र ओम ग्रीनी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। छाया दान करनी चाहिए और कुत्तों को भी कुछ न कुछ भोजन की व्यवस्था अवश्य करानी चाहिए। इन उपायों से आप अपनी आय में वृद्धि करेंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए दीपावली वर्ष 2025-26 के आरंभ में ही आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ संबंध बनाकर गोचर कर रहा है, तुला राशि में गोचर कर रहा है। तुला राशि बुध की मित्र राशि है। वक्री शनि की दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ी रहेगी, अतः कुछ चुनौतियां आपके लिए बनी रहेंगी। इस दौरान आपको रात की नींद में खलल पैदा होना, आर्थिक विषयों के ऊपर कुछ मतभेद रहना, स्किन की प्रॉब्लम होना, दवाइयों से संबंधित रिएक्शन होना, आंखों के रोग, पाचन रोग, वायु के रोग पूरे साल आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन 2026 में मई के बाद पूरे साल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार भी अवश्य होगा। वैसे भी यह साल 2025 का मंगल का साल होने से कुछ विचारों में भिन्नता, चिड़चिड़ापन, क्रोध अभी आपका बना हुआ है। अगला साल सूर्य का है जो कि बुध का मित्र है। ऐसा होने से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपकी बुद्धि सकारात्मक सोचेगी और आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप उचित खान पान पर अपना ध्यान दें, नियमित तौर पर व्यायाम करें, जीवन शैली में सुधार करें, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। ऐसा होने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर भी पूरे साल आपको पेट और वायु के विकार, त्वचा के विकार से बचने के लिए अपने जीवन शैली में अवश्य सुधार करना होगा। अब हम आपकी आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए 18 अक्टूबर से जैसा कि हमने कहा कि गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क राशि में संचार करेंगे, तो आरंभ से ही आपको अपनी पार्टनरशिप, जीवन साथी, दैनिक व्यवसाय के ऊपर लाभ मिलना आरंभ होगा और आपकी आय में नवंबर-दिसंबर में अवश्य वृद्धि होगी। संपत्ति के विक्रय, किराए आदि पर देने से भी आपको बड़ा लाभ अवश्य मिल सकता है। पूरे साल अपने करियर और व्यवसाय में विस्तार हेतु आप प्रयास करते रहेंगे और आप खूब क्रियाशील रहेंगे। हालांकि राहु और केतु के प्रभाव से कभी कभी आपको रोगों के ऊपर, यात्राओं पर या धार्मिक शुभ व्यय भी बढ़ता हुआ आपका दिखाई देगा। शनि के प्रभाव से भी पूरे साल लाभ में कभी कभी कमी बनी रहेगी। हालांकि आपको अनुबंधों से, इंश्योरेंस से, नौकरी से या संतान पक्ष या मित्रों के सहयोग से लाभ बीच में अवश्य प्राप्त होता रहेगा। दीपावली वर्ष अक्टूबर से मार्च तक आपको अपने करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको पदोन्नति होगी और कुछ आप नए नए
व्यवसाय करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। हालांकि साल 2026 के मध्य मई से सुख सुविधाओं पर आपको शुभ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अतः इस साल आप सुरक्षित बचत निवेश भी करते हुए दिखाई देंगे। इस साल सुख सुविधाओं के ऊपर, शादी ब्याह के ऊपर भी शुभ व्यय करते हुए आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा शो ऑफ करने से बचें। कहने का तात्पर्य यह है कि 2026 का वर्ष सूर्य का साल है और आपकी राशि का स्वामी बुध उनका मित्र है। अगले साल आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। फिर भी आप अपने व्यय के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखें। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए दीपावली वर्ष 25-26, विशेष तौर पर 26 अधिक सफलता देने वाला है, स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को हर शुक्रवार श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। हो सके तो सफेद वस्तुओं का प्रयोग भी पूरे साल, विशेषकर अगले साल अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त आपको सलाह दी जाती है कि परिवार के साथ इस वर्ष दीपावली वर्ष खूब समय बिताएं, उनके साथ एंजॉयमेंट करें और पीली पुखराज धारण कर सकते हैं या पीली वस्तुओं का सेवन भी आप अधिक से अधिक कर सकते हैं। इससे भी आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और लाभ में वृद्धि होगी। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको फलादेश दी है दीपावली वर्ष 2025-26, आप इसको अच्छी तरह कंसीडर करेंगे और हमारे द्वारा बताए गए उपायों को इस वर्ष अपने जीवन में लागू कर अपने जीवन को दीपावली वर्ष 2025-26 और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओ